हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीबीएसई के क्लास 9th और 10th यानी स्पेशली 10th बोर्ड क्लास के लिए और बाकी जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम हैं उन सब में क्लास 9 से लेके 10 तक कहीं न कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आरबीएससी में भी क्लास 10th के सिलेबस में दिया हुआ है और स्टूडेंट इस टॉपिक के नाम से ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। आखिर में मैं आपसे एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, आप इजीली उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर दोगे। पूरे मार्क्स की गारंटी है, लेकिन आपको आखिरी तक इसे देखना है। देखिए क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी होती है, उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। अब इसमें एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए नाउन जो होती है यानी संज्ञा अपने मूल रूप में सिंगुलर होती है, यानी एक वचन होती है। अगर हम इसमें एस या ईएस जोड़ दे तो वो नाउन हमारी प्लूरल यानी बहुवचन हो जाएगी। जैसे देखिए गर्ल एक लड़की है, एस एन सिंगुलर नाउन, एस जोड़ दिया तो ये प्लूरल नाउन हो गई। लेकिन आप अब इसको समझिए, वर्ब जो होती है मूल रूप में प्लूरल होती है और अगर आप इसमें एस या एस जोड़ते हो तो हमारी वर्ब जो है सिंगुलर हो जाती है। जैसे देखिए गो यानी जाना प्लूरल वर्ब है, मूल रूप में है, लेकिन हमने इसमें ईएस जोड़ दिया रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई। तो यही इंपॉर्टेंट है, नाउन मूल रूप में सिंगुलर होती है, एस या ईएस जोड़ने पर प्लूरल हो जाती है। वर्ब जो होती है मूल रूप में प्लूरल होती है, इसमें एस या ईएस लगाओगे तो वो सिंगुलर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ शॉर्ट में लिखा होगा, जैसे एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन, पी एन प्लूरल नाउन, एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट और पी एस प्लूरल सब्जेक्ट। ये आपको वीडियो को बीच बीच में मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ हिंट के रूप में लिख दिया है। अब देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ ये सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। एक चीज और है, जिस वर्ब के लास्ट में एस या एस हो तो वो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए इज एस लगा है, वाज एस लगा है, हैज एस लगा है, डज एस लगा है, ईट्स एस लगा है, प्लेज एस लगा है, गोज एस। तो जिस वर्ब के अंत में एस या एस होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है, कुछ अपवाद छोड़ करके। अब देखिए हमारा एक सब्जेक्ट होता है आई, आई के साथ प्रेजेंट में हम एम और हैव का यूज करते हैं, ये आपने टेंस में पढ़ा है, लेकिन एक बार और डाउट क्लियर कर देता हूँ। पास्ट में आई के साथ हम वाज और हैड का यूज करते हैं, फ्यूचर में सेल का यूज करते हैं। सब्जेक्ट यू के साथ यू जो होता है सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है, लेकिन वर्ब हमेशा इसके साथ प्लूरल ही आएगी। अब हमारा रूल्स हम देखते हैं। पहला रूल्स क्या है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे ज्योति इज रीडिंग ए बुक, ज्योति एक लड़की का नाम है तो ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब जो है इज ये भी सिंगुलर होगी, तो एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। सी हैज ए मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है, सी एक प्रोनाउन है, ठीक है, जो हम किसी मतलब महिला के लिए यूज करते हैं, लड़के के लिए यूज करते हैं, तो इसके साथ हैज का यूज हुआ तो ये सिंगुलर वर्ब है। द स्टूडेंट रीड्स, छात्र पढ़ता है, तो एक छात्र की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्ब हमारी कैसे आएगी सिंगुलर, और जिस वर्ब में एस या एस लगा हो तो वो सिंगुलर होगी अपने आप। क्लियर। रूल्स हमारा टू क्या कहता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं, दे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके साथ आर यूज हुआ यानी वर्ब भी प्लूरल हुई। वी हैव ए मोबाइल, हमारे पास एक मोबाइल है, तो वी क्या है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुई है। द स्टूडेंट्स रीड्स, अब देखिए यहाँ द स्टूडेंट्स एक से ज्यादा स्टूडेंट है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी रीड, ठीक है।
रूल्स 3, आई का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगती है। कैसे? जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तो यहाँ पे देखिए आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एम एक सिंगुलर वर्ब है। आई के साथ एम का यूज होता है, हम सभी जानते हैं। और पास्ट में आई के साथ वाज का यूज होता है, ये भी सिंगुलर है। ठीक है। अब आई हैव ए कार, आई जो है यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हैव का जो यूज हुआ है ये प्लूरल है। तो आई के साथ हैव का यूज होता है, ना कि हैज का। तो यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, इसलिए तो कहा आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज होता है। आई प्ले, मैं खेलता हूं। तो आई यहाँ पे सिंगुलर है और प्ले ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। आई रीड ए बुक, ये भी वैसे ही है। रूल नंबर 4, यू का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, एक टीचर की बात हो रही, सिंगुलर है सब्जेक्ट लेकिन वर्ब प्लूरल आर। यू वर ए फार्मर, तुम एक किसान थे, एक किसान की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे वर यूज हुआ है जो क्या है? प्लूरल वर्ब। यू हैव ए कार, यू हैव ए काउ, तुम्हारे पास एक गाय थी। यहाँ यू सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन हैव का यूज हुआ है, वर्ब लगेगी प्लूरल। अब यू प्ले, तुम लोग खेलते हो। अब देखिए यू यहाँ पे हम देख रहे हैं तुम लोग, तो यू यहाँ प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। कहने का मतलब यू सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर के रूप में यूज हो या प्लूरल में, वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगेगी। जैसे यू आर गर्ल्स। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 5। क्या है? देखिए जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ी हो, ठीक है, या फिर दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हो, या फिर एक नाउन या एक प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगी। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा, वर्ब भी प्लूरल होगी। देखिए कैसे? ज्योति एंड टिया, दो नाउन है, लड़कियों का नाम है ज्योति और टिया, एंड से जुड़े हुए हैं, तो हमारी वर्ब कैसे होगी? प्लूरल आर आ गया। ठीक है। आई एंड सी हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैंने और उसने काम पूरा किया। आई और सी दोनों प्रोनाउन है, एंड से जुड़े हैं, प्लूरल वर्ब आएगी हैव आ गया। रमेश एंड ही वर गोइंग टू स्कूल, रमेश एक नाउन है, व्यक्ति का नाम है, ही एक प्रोनाउन है, तो एक नाउन और एक प्रोनाउन हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब हमारी प्लूरल यानी वर यहाँ पे आई है। रूल्स नंबर 6 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, दो नाउन है एंड से जुड़े हो, और एंड से पहले वाले नाउन के पहले या तो कोई आर्टिकल हो ए एन दी में से, या पजेसिव एडजेक्टिव हो, कौन सा? हीज, हर, माई और योर में से लगा हो, और एंड के बाद वाला जो नाउन है उसमें कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव ना हो, तो दोनों को हम एक ही पर्सन मानते हैं, मतलब यहाँ वर्ब हमारी सिंगुलर लगेगी। देखिए कैसे? हमारे पास एग्जाम्पल है, द टीचर एंड राइटर वाज एब्सेंट, शिक्षक और लेखक दोनों यहाँ पे एक ही व्यक्ति है। क्यों है? क्योंकि यहाँ एंड से पहले वाली नाउन में आर्टिकल लगा है द, और एंड के बाद वाली में नहीं लगा। इसका मतलब जो टीचर है वही क्या है? राइटर है, यानी एक ही व्यक्ति की बात हो रही, तो इनको एक ही व्यक्ति माना जाएगा, तो यहाँ वर्ब आपकी सिंगुलर लगेगी। क्लियर है? दूसरा देखिए, आवर प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंट, आवर लगा है यानी पजेसिव एडजेक्टिव है, एंड से पहले वाले नाउन के पहले, और इसके बाद वाले में नहीं लगा। इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वही क्या है? सेक्रेटरी है, तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। अब रूल नंबर 7 देखिए जो 6 है उसी का ही थोड़ा संशोधित रूप है। इसमें क्या होगा? दोनों नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों नाउन के पहले या तो आर्टिकल होगा या पजेसिव एडजेक्टिव होगा, तो फिर दोनों को हम अलग अलग इकाई मानेंगे। क्लियर? तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे देखिए हम ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, द टीचर एंड द राइटर वर प्रेजेंट, तो यहाँ क्या है? टीचर के पहले भी आर्टिकल लगा है द, राइटर के पहले भी आर्टिकल लगा है द। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, दो व्यक्ति हो गए, एक टीचर है और एक राइटर एंड लेखक है। तो अब यहाँ ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसे होगी? प्लूरल यानी वर आएगी। तो इसमें और इसमें आप अंतर समझ गए होंगे। क्लियर?
और प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल के पहले भी और, फिर एंड, और सेक्रेटरी के पहले भी द, यानी आर्टिकल लगा है और यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव, दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए तो प्लूरल वर्ब आएगी। रूल नंबर 8 देखिए, और, नॉर, आइदर और या नाइदर नॉर। तो इनमें और या नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और या नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। कहने का मतलब इस तरह का अगर सेंटेंस में दिया है तो और या नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब लगेगी। यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। देखिए, आइदर द बॉयज और द टीचर इज प्लेइंग। अब देखिए आइदर और का यूज हुआ है, लेकिन और के बाद जो हमारा, और के बाद जो सब्जेक्ट है द टीचर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी यहाँ सिंगुलर आएगी। ध्यान रखने हैं, बॉयज प्लूरल समझ के आप यहाँ पे आर नहीं लगाना है, और के बाद क्या है ये देखना है। तो द टीचर सिंगुलर है तो इज आएगी, ठीक है, या तो लड़के या फिर शिक्षक खेल रहे हैं। दूसरा, नाइदर ज्योति नॉर सुमन। नॉर के बाद क्या है, सुमन सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, प्लेज आ गई, ठीक है। दीपिका और हर सिस्टर आर प्लेइंग। और के बाद क्या है, हर सिस्टर्स प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आएगी। हर सिस्टर नॉर दीपिका, नॉर के बाद क्या है, दीपिका सिंगुलर है तो वर्ब इज आएगी। मतलब क्लियर है, और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और वो अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। नेक्स्ट रूल नंबर 9 क्या कहता है, नॉट ओनली और बट आल्सो। बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी। देखिए, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द बॉयज आर प्लेइंग। रूल क्या है, बट आल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट, बट आल्सो के बाद क्या है, द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी यहाँ आर प्लूरल आ गई। नॉट ओनली ज्योति बट आल्सो सुमन इज प्लेइंग वॉलीबॉल। बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट क्या है, सुमन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। रूल नंबर 10 क्या कहता है, बोथ एंड। इसमें प्लूरल वर्ब आएगी, बोथ एंड में ध्यान रखना आप, ठीक है। तो बोथ ज्योति एंड सुमन आर प्लेइंग वॉलीबॉल। तो यहाँ पे बोथ ज्योति एंड सुमन इसको प्लूरल माना जाता है तो वर्ब भी यहाँ प्लूरल आएगी, आर आ गई। बोथ ज्योति एंड सुमन हैव काउज। तो यहाँ पे बोथ एंड आया है, बोथ एंड का यूज हुआ है इसलिए यहाँ वर्ब भी प्लूरल आएगी। रूल नंबर 11 क्या कहता है, एज वेल एज, अलोंग विथ या विथ, इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी। देख बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले में क्या है, इनसे जो पहले सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार वर्ब लगेगी। जैसे आई एज वेल एज ही एम गोइंग टू जयपुर। अब एज वेल एज से पहले क्या सब्जेक्ट है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी एम, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब यहाँ सिंगुलर लग गई, क्लियर है। अब देखिए, द लेडी अलोंग विथ हर चिल्ड्रन वाज गोइंग देयर। अलोंग विथ के पहले क्या है, द लेडी सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, वाज। ये हर चिल्ड्रन, यानी इसको प्लूरल समझ के यहाँ वर्ब मत लगाना क्योंकि हमारा इस सब्जेक्ट से मतलब है यहाँ पे। द लीडर विथ हिज फॉलोअर्स हैज गॉन। अब देखिए विथ से पहले क्या है, द लीडर सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर आएगी, बाद में क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है रूल नंबर 12 क्या कहता है हमारा, देखिए फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ऑल, मैनी, सेवरल, बोथ, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, ठीक है। और ये सब प्लूरल का बोध कराएंगे तो वर्ब भी इनके साथ कैसे लगेगी, प्लूरल। देखिए कैसे, मैनी आया है, अब आ गई गर्ल्स यानी प्लूरल नाउन आ गई तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल होगी यानी आर आ गया, तो मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग। फ्यू बॉयज प्ले, बोथ काउज वर ब्यूटीफुल, ठीक है। सेवरल गर्ल्स आर प्रेजेंट, तो इन सब में क्या है, जब ये लिखे हुए हैं तो इनके बाद नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब भी हमारी प्लूरल लगेगी। अब एक चीज और है, मैनी के बाद ए या एन आर्टिकल लगाए तो हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे मैनी ए, गर्ल इज प्लेइंग, तो मैनी के बाद ए आया तो यहाँ पे गर्ल यानी सिंगुलर नाउन आई है, वर्ब भी यहाँ सिंगुलर आएगी।
एक चीज और है, मच के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है ना। देखिए मैनी में तो प्लूरल आती है और मैनी के बाद ए या एन लगा है तो सिंगुलर आएगी, और मच के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, तो मच के बाद यहाँ इज यानी सिंगुलर। देयर इज मच वाटर, ठीक है, तो मच है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। रूल नंबर 13 क्या कहता है, देखिए एडजेक्टिव का यूज नाउन के रूप में हो यानी सब्जेक्ट के रूप में, तो इनके बाद जो वर्ब हमारी आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। अब ये यूज कैसे करना है, एडजेक्टिव के पहले आपको द लगाना है, जैसे द होनेस्ट, द वाइज, द यंग, द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द वीक, द स्ट्रॉन्ग, द डेड, द सिक, द ब्लाइंड, द डेफ, द डम। इसको समझिए, द रिच आर हैप्पी, रिच एडजेक्टिव है, इसके पहले द लगा दिया, इसका मतलब दुनिया में जितने भी धनवान हैं उन सबकी बात हो रही है। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। द पुअर वर अनहैप्पी, तो गरीब जो है कैसे, दुखी है, ठीक है, या खुश नहीं है, तो पुअर के साथ हमने क्या लगा दिया, द। तो अब हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये कैसे हो गया, प्लूरल, यानी जितने भी दुनिया में दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी बात हो रही है, तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। द हॉनेस्ट आर रेस्पेक्टेड, वैसे यहाँ ईमानदार, जितने भी ईमानदार है सबकी बात हो गई। द सिक आर हेल्पलेस, सिक यानी होता है बीमार, तो जितने भी रोगी है, बीमार है, उन सबकी बात होगी, वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। रूल नंबर 14 क्या कहता है, देखिए हमारा सब्जेक्ट वर्ब प्लस आईएनजी से शुरू हो या टू प्लस वर्ब से शुरू हो, तो इनके साथ हमेशा वर्ब हमारी जो है सिंगुलर आएगी। जैसे देखिए ड्रिंकिंग इज बैड, तो ड्रिंक में आईएनजी लगा है, ड्रिंकिंग हो गया, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर आएगी। या फिर टू प्लस वर्ब, तो टू ड्रिंक, ठीक है, सिंगुलर माना, सब वर्ब भी सिंगुलर आएगी। टू ड्रिंक इज बैड, शराब पीना बुरा है। स्पीकिंग इंग्लिश इज इजी, ठीक है, वर्ब में आईएनजी शुरू हुआ, या टू स्पीक, टू प्लस वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। रीडिंग बुक इज आ गया, टू रीड इज आ गया, सिंगुलर आ गया। नेक्स्ट रूल नंबर 15 और 16, पहले 15 देख लेते हैं क्या कहता है। कुछ नाउन आपको दिखने में प्लूरल दिखते हैं, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। कौन कौन सी है, जैसे इकोनॉमी, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ये लिखे हुए यहाँ पे न्यूज वगैरह ये सारे दिए हुए हैं। अब जैसे देखिए दिस न्यूज इज फैक्ट, अब आपको लग रहा है न्यूज एस लगा है प्लूरल होगा, नहीं, ये सिंगुलर है और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आती है, इज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है। इकोनॉमिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर यूज होगी वर्ब। मैथमेटिक्स है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, इज। अब रूल नंबर 16 देखिए, ये जो नीचे लिखे हुए इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे ईच, एवरी, नन, नो वन, नो बॉडी, वन ऑफ दी, आइदर ऑफ। तो ईच आया है, ईच बॉय हैज ए पेन, तो ईच यानी यहाँ सिंगुलर वर्ब हैज आ गया। एवरी गर्ल, ठीक है, एवरी आया है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कैट्स आ गई। नाइदर ऑफ आया है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी, जबकि यहाँ नाउन चाहे प्लूरल ही क्यों ना हो। देखिए इस चीज को ध्यान रखना, सॉरी, नाइदर ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, यहाँ आप गर्ल्स समझ के प्लूरल समझ के वर्ब नहीं लगाना, क्योंकि नाइदर ऑफ आया है, इसके बाद जो हमारा ये नाउन प्लूरल है, लेकिन फिर भी यहाँ वर्ब हमारी सिंगुलर ही आएगी। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ भी प्लूरल है, लेकिन वन ऑफ आया है, इसलिए यहाँ वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 17 और 18, पहले 17 देखते हैं। देखिए कुछ पेयर वर्ड है, युग्म शब्द है, जो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध कराते हैं, और इनके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है। जैसे ब्रेड एंड बटर, इसको एक इकाई माना जाता है। राइस एंड करी है, स्लो एंड स्टडी है, राइज एंड फॉल है, टाइम एंड टाइड है, फिश एंड राइस है। ऐसे ये कुछ ऐसे युग्म वर्ड हैं जिनको कॉमन यानी एक माना जाता है, इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए कैसे, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो इनको एक ही माना है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी यहाँ क्या हुई, सिंगुलर, विंस जो है सिंगुलर वर्ब है। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर सिंगुलर माना, वर्ब भी यहाँ सिंगुलर आएगी। राइस एंड करी सिंगुलर वर्ब आ गई। रूल नंबर 18 क्या होता है, नथिंग बट, देखिए इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे नथिंग बट ट्रीज वाज सीन देयर, अब देखिए नाउन यहाँ प्लूरल आया है,
लेकिन नथिंग बट आ गया, इसलिए यहाँ वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर ही आएगी। नथिंग बट वाटर वाज सीन देयर, यहाँ पे वाटर है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे वाज यानी सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब जब नथिंग बट आ जाए तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, चाहे इनके साथ नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर हो। रूल नंबर 19, इट के बाद भी हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे इट इज हार्मफुल टू स्मोक, धूम्रपान करना हानिकारक है, तो इट के बाद सिंगुलर वर्ब इज। इट इज वेरी हॉट टुडे, इट के बाद सिंगुलर वर्ब इज। इट वाज विंटर, इट के साथ सिंगुलर वर्ब वाज। अब एक चीज और आप यहां पे देखिए, रूल नंबर हमारा 20 क्या कहता है, रूल नंबर 20 देयर, ठीक है, देयर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब देयर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार, अब जैसे पहला सेंटेंस देखिए, देयर इज ए गर्ल, ए गर्ल, देयर के बाद सब्जेक्ट क्या है, ए गर्ल, एक लड़की की बात है, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, ठीक है। देयर आर टू गर्ल्स, कैसा है, देयर के बाद हमारा जो सब्जेक्ट आ रहा है कौन सा आ रहा है, टू गर्ल्स, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल। वंस देयर वाज ए क्रो, देयर के बाद सब्जेक्ट क्या है, ए क्रो, तो यहाँ वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, तो देयर के बाद ए बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर इज आई। देयर वर मंकीज ऑन द रूफ, क्या है, देयर के बाद सब्जेक्ट मंकीज जो प्लूरल है, तो वर्ब भी यहाँ प्लूरल होगी। मतलब यह है कि देर के बाद खालिस्तान आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, तो वो जो सब्जेक्ट आएगा अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल। रूल नंबर 21 क्या कहता है, देखिए हेयर यानी बाल, हमारी जो सिर के बाल है उनकी बात हो रही है, शरीर पे बाल है जो भी है, जब सभी बालों का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, जब एक बाल की बात हो तब भी सिंगुलर वर्ब होगी, लेकिन जब कुछ बालों की या अनेक बालों की बात हो तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। देखिए इसको, माई हेयर इज लॉन्ग, मेरे बाल लंबे, या मेरे सभी बालों की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। हर हेयर वाज ग्रे, उसके बाल भूरे थे, ठीक है, सभी बालों की बात हो रही है, सिंगुलर वर्ब आएगी। देयर इज ए हेयर इन द वाटर, पानी में एक बाल है, यानी गिलास में या कहीं भी जग में पानी होगा उसमें एक बाल गिर गया, तो एक बाल की बात हो रही है, तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखिए, हर सम हेयर्स आर ब्लैक, उसके कुछ बाल काले, सभी की बात नहीं हो रही, एक बाल की बात नहीं, कुछ बालों की बात हो रही, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर। हर मैनी हेयर्स वाइट, उसके बहुत से बाल सफेद है, बहुत बालों की बात हो रही है, कुछ बालों की बात हो रही है, यानी सभी की नहीं हो रही, तो कुछ की बात है, बहुत की बात है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। रूल नंबर 22 क्या कहता है, देखिए, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, पेलेंटी ऑफ, बोथ ऑफ, इनके बाद जो है प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग, ए नंबर ऑफ आया है, ठीक है, तो यहां पे आ गया क्या, गर्ल्स, प्लूरल नाउन, वर्ब भी प्लूरल होगी आर। ए लॉट ऑफ बॉयज प्ले, ठीक है, लॉट ऑफ बॉयज, ठीक है, प्ले यानी प्लूरल वर्ब। एक चीज ध्यान रखना, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, ए नंबर ऑफ के बाद तो प्लूरल आएगी, लेकिन द नंबर ऑफ हो तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर आएगा, यानी नाउन भी, द नंबर ऑफ गर्ल इज प्लेइंग, ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट 23 रूल्स क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन यानी जो समूहवाचक संज्ञा होती है पूरे समूह का बोध कराती है, और इनके बाद सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये एक ही चीज मानी जाती है, जब पूरे समूह का बोध कराए तो एक ही माना, जैसे टीम है तो पूरी एक ही चीज को दर्शाती है, क्लास है, मोब भीड़ है, क्राउड भीड़ है, आर्मी है, ये यहाँ पे लिखे हुए मैंने, फैमिली है, ठीक है, फर्नीचर है, कमेटी है। अब देखिए, इंडियन आर्मी हैज एवरी ब्रेव सोल्जर्स, भारतीय सेना के जवान बहुत बहादुर है, तो इंडियन आर्मी, आर्मी की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक है, एक माना है, तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, टीम के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, पीपल
प्लीज, कैटल, स्कोर, डजन और कंपनी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आया है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसे ही पुलिस, पुलिस के साथ ही प्लूरल वर्ब आएगी। पुलिस आर सर्चिंग द थीफ। एक इंपॉर्टेंट चीज इसको नोट करिएगा, देखिए रूल नंबर हमारा जो 23 है, अगर ये एक ही समूह की बात करता है तब तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन इसका प्रत्येक सदस्य अलग अलग, यानी प्रत्येक सदस्य का बोध हो तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। कैसे, देखिए द कमेटी वाज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, तो कमेटी हमने कहा था कलेक्टिव नाउन है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। ठीक है, कमेटी मतलब एक ग्रुप के रूप में माना है, एक ही समूह है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, अब कमेटी जो है डिवाइडेड हो गई, अपने अपने ओपिनियन, अपने अपनी जो बात है वो सब कहने के लिए तैयार है। तो अब यहाँ जो है ये एक समूह में नहीं रहा, ये प्रत्येक सदस्य की बात हो गई। अब यहाँ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर है। रूल नंबर 24, देखिए जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हूं, विच, हुम, दैट, से पहले वाला नाउन और प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लगेगी। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। इट इज आई हु हैव हेल्प यू। अब देखिए यहाँ सेंटेंस के बीच में जब हमारा हूं, विच, हुम, दैट आए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये रहा हो गया। इसके पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ हैव का यूज होगा, यानी इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट आएगा यानी नाउन या प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। कहने का मतलब ये है। अब जैसे इट इज ही हु हैज हेल्प यू, तो यहाँ पे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले क्या आया, ही के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगी, सिंगुलर है तो ये सिंगुलर आ गया हैज, और आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। रूल नंबर 25, जब दो सब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए ऑल द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास आर गोइंग टू जयपुर, प्रीपोजिशन आ गया ये, ठीक है, तो दो सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट और माई क्लास, इनके बीच में प्रीपोजिशन आ गया। इसके पहले वाला क्या है हमारा सब्जेक्ट, ऑल द स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो वह भी प्लूरल आएगी। ज्योति विथ हर फ्रेंड्स हैज गॉन ऑन ए पिकनिक, अब देखिए हर फ्रेंड्स और ज्योति दो हमारे क्या हो गए सब्जेक्ट, इनके बीच में आ गया प्रीपोजिशन विथ। इससे पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, ज्योति, सिंगुलर है, एक लड़की की बात है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर है। तो ये 25 रूल्स हो गए आपके। चलिए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ब्रेड एंड बटर, अब आप करिए, दोनों एक ही का यूनिट है, सिंगुलर है, इसका यूज हो जाएगा। द पुअर, पुअर है तो मैंने कहा एडजेक्टिव इसके पहले दा लग गया, जैसे द रिच, द पुअर बताया था ना, तो ये अपने आप में प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी, आर। क्लियर। द पुलिस, पुलिस अपने आप में प्लूरल होती है तो यहाँ पे यूज हो जाएगा हैव का। ईच ऑफ द बॉयज, ईच आया है सिंगुलर होगा, वाज का यूज हो जाएगा। ठीक है। पांचवा आइदर ही और दे, तो पहले का है और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा क्या है, दे, इसके अनुसार लगाना है तो आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 6 में देखिए क्या है, वॉकिंग, गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग वर्ब प्लस आईएनजी या टू प्लस वर्ब बताया था, सिंगुलर होती है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। माई फ्रेंड एज वेल एज आई गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पे एज वेल एज से पहले क्या है, माई फ्रेंड, सिंगुलर है तो यहाँ पे इज का यूज हो जाएगा। द बुक ऑन द टेबल, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, इससे पहले क्या है, द बुक्स, प्लूरल है तो इसके पहले जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार हमारी वर्ब लगेगी तो आर आ जाएगा। ए नंबर ऑफ बॉयज क्या है, ए नंबर ऑफ बॉयज, तो ए नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल लगाते हैं, वर आ जाएगा। द फैमिली, फैमिली क्या है, यहाँ पे इसको एक यूनिट मानी जाती है तो ये हमारी क्या है, सिंगुलर होगी तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे। क्लियर है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।